आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आ गई है जिसमें 67 कैंडिडेट्स का नाम है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी नाम है। आप लोग देख रहे हैं लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि सीएम साहब ने करनाल सीट क्यों छोड़ी और लाडवा क्यों पहुंच गए। देख सकते हैं करनाल से कुरुक्षेत्र, पहले इन्होंने करनाल में चुनाव लड़ा था 6 महीने पहले, वहां से इनकी जीत हुई थी और अभी कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को इन्होंने चुना है और वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि सीएम आखिर लाडवा क्यों पहुंच गए, इसके पीछे रणनीति क्या है। देखिए भैया, कुरुक्षेत्र एक तरह से धर्म नगरी माना जाता है। अब धर्म नगरी को जीतना चाहेगी भाजपा, क्योंकि पीछे आपने देखा होगा अयोध्या में जब भाजपा की हार हुई थी लोकसभा चुनाव में तो बहुत सारी चर्चाएं शुरू हुई थी। इसलिए कुरुक्षेत्र यानी धर्म नगरी को भाजपा हर हाल में जीतना चाहेगी। अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां पर करीब 9 सीटें हैं, जैसे रादौर, लाडवा, शाहाबाद, थानेसर, पेहोवा, गुहला, कलायत, कैथल, पुंडरी। ये कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीटें हैं, विधानसभा सीटें हैं। कुल जो है 9 विधानसभा सीटें हैं। तो इन सभी विधानसभा सीटों को भाजपा जीतना चाहती है। अब लाडवा से अगर सीएम साहब चुनाव लड़ेंगे तो आसपास जो भी सीटें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, भाजपा उम्मीदवारों को फ़ायदा मिलेगा। वहाँ पर भाजपा अपने आप मजबूत दिखेगी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी और कम ही मार्जिन से भाजपा की जीत वहाँ पर हुई थी। तो भाजपा नहीं चाहेगी कि कुरुक्षेत्र में अपोजिशन उसको टक्कर दे पाए। यही वजह है कि नायब सैनी को लाडवा भेजा गया। सीएम साहब ने लाडवा से चुनाव लड़ने को जो पार्टी आला कमान का फैसला था उसको मंजूर किया है और यही वजह है भैया, भाजपा पूरा जोर लगाएगी धर्म नगरी को जीतने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सीएम साहब लाडवा से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, आखिर इसके पीछे वजह क्या है। बाकी देखते हैं दोस्तों। देखिए, जो भी फाइट होने वाली है बहुत टाइट फाइट होने वाली है और भाजपा पूरा जोर दिखाने वाली है। अभी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं आई है तो भाजपा ने जो 67 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है तो कांग्रेस से पहले जारी कर दी। ये अच्छा रहा भाजपा के लिए। अगर कांग्रेस की लिस्ट आती तो उसकी चर्चा ज़्यादा होती, लेकिन आज चर्चा हो रही है भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट की। अब देखते हैं भैया सीएम साहब किस तरह से लाडवा में जोर लगाते हैं और बाकी जो हमने आपको विधानसभा सीटें बताई कुरुक्षेत्र लोकसभा की, कुरुक्षेत्र जिले की, उन पर कैसा जोर लगाया जाता है। क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है कि इस बार तीसरी बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, बहुमत मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा सेकेंड टाइम पर बहुमत नहीं मिला था तो जेजेपी के साथ इनको सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन इस बार कह रहे हैं भैया हमारी बहुमत आने वाली है और अपने दम पर सरकार बनाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने वाला, इस पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन भाजपा अकेले चुनाव लड़ने वाली, अभी इनका किसी से अलायंस नहीं हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट को क्यों चुन लिया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।